बच्चों आज हम लोग 5वें लेक्चर में लिमिट में बहुत ही नए नए चीजों को जैसा कि जानने का परंपरा चल चुका है ना। उसी को हम लोग जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा येलो कलर से, है ना, अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं, को भी देख लेते हैं कहने का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आज इसको भी देख लेते हैं कि अगर कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन बड़े ही फेमस होते हैं, बड़े ही पॉपुलर होते हैं, पूछे जाते ही जाते हैं कि आपको एबीसी निकालना रहेगा और एक लिमिट दे देगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो ए बी और सी के बारे में आपको डिस्कशन करना है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या। बहुत ही सिंपल सा फंडा है बच्चों, जो अभी तक हम आपको ट्रिक सिखा चुके हैं, है ना। उसी ट्रिक के बेसिस पे जो अभी तक आपको मेथड समझा चुके हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, मेथड कहिए। जो मेथड अभी तक आपको हम बता चुके हैं, उसी मेथड पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमारे को है। ए बी सी हमें निकालने हैं और इस लिमिट का आंसर 1 दे रखा है। तो सबसे पहली बात बच्चों कि ये जो 1 दे रखा है ना, जिस लिमिट का आंसर, इसका मतलब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि एक नंबर है, x टेंस टू इनफाइनाइट है। x टेंस टू इनफाइनाइट का आंसर एक कांस्टेंट नंबर आता है कब? जब आपका ऊपर का टॉप डिग्री, न्यूमरेटर का टॉप डिग्री और डिनोमिनेटर का टॉप डिग्री सेम सेम हो जाए, तब आता है ना बच्चों आपका एक कांस्टेंट आंसर, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। तो अगर सेम सेम हो रहा होगा तभी तो ये कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट दिया होगा। तो इसका मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि पक्का ये ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म सर नहीं होगा। मींस ए इक्वल टू सर 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 कर दीजिए तो वो गायब हो गया। और सर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स ना 1 दे रहा है, इसका मतलब पक्का b इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। एबीसी देखिए निकालना है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे। और सर सी, हम बोले भैया सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि सी की जगह कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर में, क्वेश्चन कुछ भी ऑल रियल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी चलेगा। तो दिस इज योर आंसर। ये तो हो गए, ये तो हो गए महा चिल्लर क्वेश्चन, मतलब कि कॉन्सेप्ट हुआ नहीं कि सॉल्यूशन आ गए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं ऐसे, जब आपको, है ना, ए और बी का वैल्यू निकालना हो। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 है बच्चों। तो पहले इसको आप एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेपरेट कर लीजिए। मतलब कि न्यूमरेटर में क्या है ये जान लीजिए और डिनोमिनेटर में क्या है ये जान लीजिए। और 0 आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर का टॉप डिग्री स्मॉलर होगा और नीचे का टॉप डिग्री बिगर होगा। एग्री और नॉट एग्री? स्मॉलर का मतलब यस है ना। इस बातों को समझते हुए पहले इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं कि यस सर। पहली बात तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम के नाम पे x प्लस 1 हो गया और ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और माइनस का ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो गया और माइनस का b इंटू एक्स प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। यस, अब ऊपर का टॉप डिग्री बच्चों में दिखाई दे रहा है कि यह 2 डिग्री का है, ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे लीनियर है। 0 नहीं होता है सर। 0 होने के लिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट के टाइप के क्वेश्चन को अगर आंसर 0 लाना है तो ऊपर का डिग्री, टॉप डिग्री स्मॉलर होना चाहिए और नीचे का बिगर होना चाहिए, तभी आंसर 0 आता है ना। तो इसका मतलब सर ऊपर में एक कांस्टेंट होना चाहिए, यस, और नीचे में ठीक है 1 डिग्री रहना चाहिए, यानी कि ऊपर का डिग्री 0 होना चाहिए।
1 होता तो इक्वल अपॉन इक्वल देता। तो अब हम ये बात अगर आपको याद दिलाएं कि स्मॉलर अपॉन बिगर का सीन अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उससे भी पहले बच्चों आपको करना चाहिए क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना चाहिए। भाई देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा कॉफिशिएंट है, एक्स के बगल में कौन सा कॉफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, ये देखना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिखाई दे रहा है a माइनस 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर के बगल में आपको दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर के बगल में, और x के बगल में दिखाई दे रहा है माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट के नाम पे दिखाई दे रहा है ना, 1 प्लस 1 0 हो गया, लिख लेते हैं 1 माइनस बी। ऑलराइट, ये ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके सीधा करके एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के रूप में लिख दिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि इसका आंसर 0 है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना पक्का 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी सर पक्का 0 होगा, और कांस्टेंट टर्म कुछ होगा, है ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू 1 है। जैसे ही a की जगह पे 1 डालेंगे तो b भी पता चल गया। लीजिए b इक्वल टू माइनस 1 है, आई बात समझ में। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू माइनस का 1। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। बस ये जो टेक्निक थे, ये जो मेथड था, ये जो मेथोलॉजी था, इसको आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अननोन वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये उपाय हम आपको बता दिए। एक उपाय लॉपिटल आएगा तो सारे बीमारी को दूर कर देगा, है ना। अभी अब चलते हैं कुछ सीरीज वाले स्पेशल क्वेश्चन पे, जीएन बर्मन से इंस्पायर। यस बच्चों, याद रखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ना, सिंपल ब्रैकेट है। जब तक हम बोले नहीं तब तक यह सिंपल ब्रैकेट होगा, हम बोल देंगे या फिर लिख देंगे तब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन, मतलब आप देख के आप मजा आ जाएगा, है ना, कहोगे हाँ सर ये हुई ना बात, सीखने वाली बात। यस, सब में ट्रिक चलाएंगे, इसमें भी बाद में ट्रिक चलाएंगे, लेकिन पहले तो समझ लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 इंटू 3 है, और 1 अपॉन 3 इंटू 4 है, 1 अपॉन 4 इंटू 5 है। ऐसे ही करते करते 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 है। अगर आप एक बड़ा अच्छा चीज जानते होंगे जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप इसको बना लो। टाइम दे बच्चों, प्रवीर बोल रहा है 1 अपॉन 2, क्या बात है, ट्रिक से बनाया क्या प्रवीर, सॉल्व कर। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, यस, एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं रोशन, 1 अपॉन 2 इंटू 3 कैन बी रिटन एज 1 by 2 minus 1 by 3, एग्री और नॉट एग्री? यस सर। ये बहुत शानदार बात होता है ना, ऐसे लिखना। यस, यही पार्शियल फ्रैक्शन होता है। किन दो चीजों को ये जो बना है 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 इंटू 3 जो बना है, या किन दो चीजों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बना होगा? ओ माय गॉड, ये पता चल गया कि ये तो 1 by 2 माइनस 1 by 3 को सब्ट्रैक्ट करके बना है। तो इसका मतलब सर 1 by 3 इंटू 4 जो है वो बना होगा 1 by 3 माइनस 1 by 4। यस, यही तो कहना चाहते हैं, और यही कहना नहीं, यही लिखवाना भी चाहेंगे। आइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट में आप लिखोगे 1 by 2 माइनस 1 by 3।
और इसके जगह पे आप लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4, और इसके जगह पे लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5, और ऐसे ही करते करते बच्चों कहां तक 1/n+1 माइनस 1/n+2 तक। ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत बताइए? अब कटेगा कुछ, ध्यान दीजिए कौन कौन कटा। 1/3 से 1/3 कटा, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, है ना। और क्या कटा? 1/n+1 कटा या माइनस 1/n+2 कटा, ये बताइए। नहीं समझ रहे हैं? पहले वाले सीरीज का सर ये कटा, है ना, -1/n+2 बच गया। ऐसे की वर्षा हो रही है ना, ऐसे ऐसे कटते गए, ये इसको काटा, ये इसको काटा, ये इसको काटा, तो ये इसको काट देगा, इससे पहले वाला को, एक अंत वाला बच जाएगा बेचारा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन हो गया बड़ा ही पिद्दू सा, बड़ा ही प्यारा सा, 1/2 माइनस 1/n/2, और अगर इस n के जगह पे इनफाइनाइट पुट कीजिएगा तो ये 1/∞ यानी कि 0 बन जाएगा, यानी कि 1/2 इज योर राइट आंसर बन जाएंगे बच्चों। हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? यस सर। सिंपल, बहुत बेसिक। लेकिन ये हो गया हमारा मेथड 1। अब आइए इसमें भी आपको हम ट्रिक समझाते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी ऐसे सीरीज में दिया ना, सीरीज वाले क्वेश्चन में, ऐसे हम आज 2-3 से शुरू किए हैं, ये 1 से भी हो सकता है, 1-2 से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर हो गया 1/, ये 1/, है ना, डिफरेंस बिटवीन, है ना, 1/, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा 1/2 है ना, 1/, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ बच्चों, मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है ना, तो डिफरेंस सर 1 का है, तो इसीलिए 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। समझे? अब ये ट्रिक कह रहे हैं सर, ये ट्रिक तो बड़ा बकवास है। हाँ बकवास है, लेकिन जब आगे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चन में ये अपना जलवा दिखाएगा तब आपको इसकी बातों की पता चलेगी। अच्छा नहीं, यही काम का था, 1/, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंस। देखिए इंस्पायर, अगला क्वेश्चन 3 का प्रोडक्ट है, 2 × 3 × 4, फिर 3 × 4 × 5, और ऐसे करते करते n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। बताइए सर 1/2। आंसर यस सर। नहीं, ट्रिक मत लगाइए, डिफरेंस ये हो ना सर, 2 3 4। ट्रिक मत लगाइए, बेसिक से चलिए। ट्रिक तो बाद में बना, पहले तो बेसिक बना। ट्रिक तो इसी क्वेश्चंस को बनाने के बाद कुछ ऑब्जर्वर ने, है ना, कुछ भयंकर ऑब्जर्वर ने बता दिया कि भाई ऐसा होता है आंसर, लेकिन उन्होंने बनाया कैसे, इस पे तो बात हो जाए। आइए सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करें, है ना, तो आपको क्या दिखाई दिया, कुछ काम बनते हुए? नो सर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है आपका, तो 1/, अब इसको पहले ये सोचना है कि 1/2 × 3 × 4 को क्या लिखा जा सकता है, समथिंग माइनस समथिंग करके। तो ये हो गया नीचे में टोटल 12, 2 × 24, यस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/,
2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, जो कि 12 माइनस 6 आया 6, और नीचे में कितना हो गया 2 3 4 आया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया 12/6 अपॉन, हाँ न्यूमरेटर में 2 कर देंगे, नहीं होगा तो, और इसका एलसीएम हो गया बच्चों कितना 2 3 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना 12 3 4 ओनली, तो ये हो गया 6/12 यानी कि 1/2। 1/2 आया है ना, और हमारा ये कितना है ऊपर में 1 लाना है, तो नीचे से 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, यानी कि ये वाला चीज हमारा बराबर हो जाएगा, है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे हुआ क्या देखिए तो रोशन, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू 1/2। यस सर, यस सर। तो ऐसा 3 4 5 में भी चेक कर लिया जाए कि 3 4 5 में भी ऐसा हो सकता है क्या, तभी लिख पाते हैं। तो यस 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग फाइनली सबसे पहले 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर दें, और इसके जगह पे लिख दें 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5, ऐसे ही करते 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 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+2 इंटू n+3। आया समझ में, ऐसा किया जा सकता है, करे आराम से। यस सर। अब जैसे ही आप ऐसा कर दिए तो इसको रफ वर्क को मिटा देते हैं। अब देखिए कटेगा, बहुत सारे लोग कटेंगे, बहुत सारी चीज कटेंगे, कौन किससे कटा कौन बचा इसका भी जरा अंदाज लगा लीजिए। 1/3/4 से ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये, और इससे पहले वाले से ये कट जाएगा, बच गया सिर्फ और सिर्फ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 1/n+2 इंटू n+3। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में ये वाला चीज बन जाएगा स्मॉलर अपॉन बिगर 0, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। वन बाई 12। अब 1/2 तुक्का पे तो पहले ही गलत मार दी, है ना, समझे, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें भी ट्रिक बता देते हैं, जब आप ट्रिक पे चल रहे हो तो इसमें कुछ अलग होता है ना, वो ट्रिक समझिए, क्योंकि इसमें दो दो करके हमने लिया, दो दो करके, तो इसका ट्रिक हो जाएगा डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए 1/, फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस, डिफरेंस और कौन, फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस ना, इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह के जीएन बर्मन में ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, आप देखे होंगे। चलते हैं जरा अगले प्रोफाइल, है ना, देखिए फॉर्म चेक कीजिएगा पहला का, यहां पे n है, हमारे हैंडराइटिंग में n और x में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसीलिए इनको n लगा था टाइप वाले महाराज को, तो ये n है।
बताइए। यस, देख लीजिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम आपको अब ला दिए, अगले टाइप के लिमिट पे। टाइप हो गया आपका, ध्यान से समझिएगा, इंफिनिटी टू द पावर जीरो। इंफिनिटी टू द पावर जीरो के खास क्वेश्चन का अब आपको, है ना, हम टेक्निक सिखाने वाले होंगे ना, क्योंकि अभी तक कुछ और चल रहा था, अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। हम बोले थे ना 7 के 7 सभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना सिखा ही देंगे। अब आते हैं इंफिनिटी टू दी पावर जीरो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बस देखिएगा, समझिएगा, फुल अप्रोच। उसके बाद आपके जो कैलकुलेशन होंगे ना वो मन में ही होंगे। क्या कर लेते हैं, इसमें से जो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा यानी कि 4, क्या आप 4 को कॉमन निकलवा सकते हो? यस सर। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बच जाएगा 3/4 का पावर n प्लस 1। हाँ या ना? नहीं समझे तो हम पूरा Yes, sir. डिटेल में बताएंगे। नहीं समझे? समझ गए सर। पक्का कि 4 कॉमन कैसे निकल गया? यस सर। ठीक है, जैसे Yes, ही sir. 4 कॉमन निकल गया तो अब आपका x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, याद रखना है सबसे बड़ा वाला को कॉमन लेना है, हमेशा कॉमन निकाल लेना है बाहर, वो nth रूट से भी बाहर निकाल लेना। बाहर आ गया, अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया 3/4 का पावर इनफाइनाइट प्लस 1 का पावर कितना बच्चों, 1/इनफाइनाइट। अब आपको एक चीज हम बता चुके हैं, फंक्शन में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुके हैं कि 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट 0 होता है, हाँ या ना? और ये रहा ना 1 से छोटू। यस सर। और 1 का पावर ये तो हो गया 1/इनफाइनाइट 0, यानी कि 4 इंटू 1 आंसर इज 4। आया समझ में? ट्रिक क्या कहता है? यस सर। ट्रिक यही कहता है कि अगर कभी आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दे और 3 का पावर n प्लस 4 का पावर n का पावर 1/n दे, तो ये जो बड़ा वाला है वो आंसर हो जाता है, क्योंकि यही कॉमन निकालते हैं। सही है? समझ गया? इंस्पायर हुए? फॉर्म देखें इनफाइनाइट टू दी पावर 0 का, देखिए जरा इसके बारे में क्या विचार है। आंसर क्या 6 लिख दें कि अलग हो गया सर? वो अलग था सर, ये अलग है। नहीं अलग है। देख लीजिए पहले पहले ये क्यों दे दिए, है ना? चलिए पहले अगर आपको ये खतरनाक लग रहा है तो ये बताइए हमें, x टेंस टू इनफाइनाइट 3 का पावर x प्लस 4 का पावर x प्लस 5 का पावर x प्लस 6 का पावर x का पावर 1/x बताइए कितना के बराबर होगा इसका आंसर? तो आप कहोगे सर 6। यस, बड़ा वाला, क्योंकि यही 6 कॉमन निकाले होंगे ना, ट्रिक के अकॉर्डिंग यही 6 कॉमन निकला होगा हमारा। यस सर। तो ये 3/6 का पावर x बना, या 4/6 का पावर x बना, और यह आपका 5/6 का पावर x बना, और यह आपका 1 बना, है ना? और इसका पावर 1/x, तो ये बना आपका 0, ये भी बना आपका 0, और ये भी बना 0, और ये तो 1 है और इसका पावर 0, तो 6 इंटू 1 का पावर 0 यानी कि 6। तो डायरेक्ट ट्रिक से नहीं चलेंगे कि सबसे बड़ा वाला आंसर में हो जाएगा, क्योंकि वही कॉमन निकलता है और बाकी सब 1 बन जाते हैं और 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहां भी तो वही है ना, 3 का पावर इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट,
और इसका पावर सर 0 रखना है Yes, x sir. टेंस टू, तो इसका भी आंसर 6, सेम टू सेम x के साथ खेल लिया, 1/x कर दिया, तो हम भी चेंज कर लिए ना। आइए बताइए जरा, विचार कीजिए स्वयं। ये तो वही पुरानी बात 1/n है, 6. 6 नॉर्मल से। ये चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन को उठाते उठाते एक बढ़िया क्वेश्चन, कॉसेक एक्स। अब ये सोच लीजिए कि क्या x टेंस टू 0 पे कॉसेक इनफाइनाइट होता है, कॉसेक एक्स? हां सर इनफाइनाइट होता है। हो गया इनफाइनाइट? नहीं, आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए तो ये बता रहे थे आईआईटी जेई का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? 1/इनफाइनाइट, 2/इनफाइनाइट, 3/इनफाइनाइट, 4/इनफाइनाइट डॉट 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 n/इनफाइनाइट का पावर 0। तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो आंसर हो जाता है, तो n आपका आंसर। प्रीवियस वाले चीजों को देखिए, पता लगेगा, अंदाज लगेगा, है ना? नहीं समझे? Yes, sir. सिंपल। अब जब आप पैटर्न पकड़ रहे हो तो क्यों ना बड़े बड़े को भी डील करें, क्यों ना जेई के भी पीवाईक्यू को भी देखें, क्या भाई हमारे उस टेक्निक से ये सब बन रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए जब इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तो आइए एक और खूबसूरत, है ना, ये nth रूट है बच्चों, 1 प्लस nth रूट ऑफ 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n प्लस nth रूट ऑफ 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n, ऐसे करते करते nth रूट ऑफ m-1 का पावर n प्लस m टू द पावर n, ये भी आईआईटी का है। कैसे बनाओगे? वक्त दें सोचने पे, बहुत मजा आएगा, है ना। समय, प्रवीर लिखा था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था प्रवीर लिखा क्या है। समय चाहिए प्रवीर, यस जरूर मिलेगा। वन बाई टू नहीं प्रवीर, इतने m भी है। इस क्वेश्चन में एक और टाइपिंग मिस्टेक है, n टेंस टू इनफाइनाइट के साथ साथ m टेंस टू भी इनफाइनाइट था। पहला बार ऐसा दिखा होगा क्वेश्चन, है ना रोशन? हाँ, दो टेंस टू इनफाइनाइट। ऐसे तो सर कौन वेरिएबल Yes, कौन sir. है? दोनों। सबसे पहले आइए बताते हैं, दोनों का रोल होगा, n टेंस टू इनफाइनाइट भी है, m टेंस टू इनफाइनाइट भी है। ये हो गया हमारा 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का पावर n, तब तो सर 1/2 ही ना आएगा, वेरी गुड। और ये हो गया 2 टू द पावर n का पावर 1/n, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1/n पावर में। Yes, sir. और ये दो लिमिट देख करके मत घबराइएगा, हम भी देखे थे घबरा गए थे, लेकिन नहीं कोई बात नहीं है। आपको अभी एक ही की जरूरत है, एक ही रखिए, एक मिटा लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरे की जरूरत आएगी तो दूसरे को उठा लेंगे, और ऐसा करते करते कहां तक जा रहा है? m-1 का पावर n प्लस प्लस m का पावर n का पावर 1/n, और n टेंस टू इनफाइनाइट है। तो आप कहोगे सर ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही विकराल रूप है। हां, भयंकर जिसको कहते हैं ना, खूंखार। n टेंस टू इनफाइनाइट देख करके आप क्या कहोगे कि 1 का पावर इनफाइनाइट, 2 का पावर इनफाइनाइट का पावर 0। तो सर इसका आंसर देखना ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर तो सर क्या हो गया? 2 है ना रोशन? अगर n टेंस टू इनफाइनाइट सिर्फ इसमें लगेगा, Yes, sir.
इसका आंसर हो गया 2 और इसका आंसर हो गया सर 3। अच्छा, मतलब पैटर्न पकड़ाया। फिर इसका आगे वाला का होगा 4, फिर उसके आगे वाला का होगा 5। ऐसे करते 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 इसका आंसर हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं आंसर, अगले लाइन में लिखेंगे। है ना, आंसर अगले लाइन में, पहले भी सुंदर से सजा लेते हैं। तो सर ऊपर वाले का आंसर बन गया, ये हो गया 2 के बराबर सहमत, ये हो गया 3 के बराबर एग्री, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और ये हो गया m के बराबर, बराबर है ना। यानी कि सर ऊपर में हमें सिंपल दे रखा है, लिमिट n टेंस टू अप्लाई हो गया, तो अब n टेंस टू को हटा देते हैं, कोई काम नहीं, अब खाली m टेंस टू इनफाइनाइट बचा। बोले थे दोनों को रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ऊपर में हो गया सर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 m, और नीचे में हो गया सर m²। ओहो, शायद इसीलिए m टेंस टू इनफाइनाइट भी दिया था, ताकि इसके जगह पे हम लोग लिख सके m × m+1/2 और नीचे में तो 2m²। अब सर कॉफिशिएंट सेम अपॉन सेम हो गया, तो क्यों ना, है ना, कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट आंसर। समझे रोशन? था ना बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन? यस सर। मजा आया देख के आईआईटी के? यस सर। इस खूबसूरती क्वेश्चन को देख करके। आइए अगले पे चले। यस सर। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से पकड़िएगा, सीरीज 1 - +3 - 4, ऐसे ही करते करते -2n तक चेंजेज किए थोड़ा मोड़ा, यानी कि इवन वाले के पहले माइनस है और ऑड वाले के पहले प्लस है। ये क्वेश्चन कहां का है सर? आईआईटी का? नहीं, जीएन बर्मन। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो बता दीजिएगा, नहीं तो बुक तो अगर रखे हुए हैं तो ठीक ही है। बढ़िया बढ़िया लिमिट, बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस मिलना होता ही होगा। बताइए क्या वक्त दें या बना दें? टाइम। हाँ देते हैं जरूर। सीरीज को पहचानिए, सीरीज को पहचानिए और सीरीज को क्रैक कीजिए कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। बता दें? यस सर। बड़ा इजी है, बस पेयर बनाइए सबको। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है ना, 1 - 2 को एक ब्रैकेट में, वेरी गुड प्रवीर, 1 - 2 उसके बाद फिर 3 - 4 को एक ब्रैकेट में देखिए, फिर 5 - 6 को एक ब्रैकेट में देखिए, है ना रोशन? ऐसे देखें, ऐसे देखने का फायदा सर, हम बोले होगा। और फिर 2n वाले को ना 2n - 1, इससे जस्ट पहले 2n - 1 होगा ना, और -2n के ब्रैकेट में देखिए, तो आप पाओगे अच्छा हर ब्रैकेट सर -1 के इक्वल है। यस, तो आप पाओगे सर नीचे में हमारा कोई चेंजेस नहीं, जो है वैसे ही रहने दो, और ऊपर में बन गया -1 बनाना, +-1 +-1 +-1 करते करते यहां तक भी -1। अब आप बताओगे हमें
कि ये बच्चों कितना बार लिखा हुआ होगा, -1 प्लस -1 -1 -1 -1, ये कितना बार लिखा होगा? सोच के बताना। सर 2n। गड़बड़ा दिए रोशन। दो दो मिलकर के एक बना है। n सर। हाँ, यस तो सर n। n टाइम्स, है ना, यही हम बोले गड़बड़ा दिए, सोचे ना, सिंपल बात है, n टाइम्स लिखा हुआ होगा सर। तो n बार अगर जोड़ना है तो वही पुरानी डायलॉग सर, है ना, n बार अगर, तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ एडिशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नीचे में अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ट्रिक, ऊपर का डिग्री सर टॉप डिग्री 1 है, नीचे का टॉप डिग्री कितना है ये कोई बताए? नीचे का भी 1 है ना। तो कॉफिशिएंट और कॉफिशिएंट, ये देखिए ना, अंडर रूट में n स्क्वायर, तो अंडर रूट होल स्क्वायर को खोलेगा Yes, तो sir. n ही आएगा, तो ऊपर का टॉप डिग्री हो गया आपका 1 और नीचे का भी टॉप डिग्री हो गया आपका 1। तो इक्वल अपॉन इक्वल का केस है सर कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट आंसर में हो। तो हम आपको समझदार वाले तरीके से बताए थे, -1 हो गया n का कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट बताइए क्या होगा? n का कॉफिशिएंट हम पूछ रहे हैं आपसे, n स्क्वायर का नहीं, तो √1, सहमत? सर √1। √1 बोलिएगा। Yes, और sir. इस वाले में n का कॉफिशिएंट क्या होगा? प्लस है इसीलिए प्लस, सर 2। यस, √4। आंसर इज 1/3, निगेटिव। है समझ में? गौर फरमा रहे Yes, हैं sir. बातों पे, कितनी बेसिक बेसिक महत्वपूर्ण बात सब है बच्चों, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताइए जरा। फैक्टोरियल नोटेशन से आप रूबरू हो चुके हो, फेमिलियर हो चुके हो, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाना, मीन्स 3x +3 का फैक्टोरियल है ना, तो 3x + 3 मल्टीप्लाइड विथ 3x + 2 मल्टीप्लाइड विथ 3x + 1 मल्टीप्लाइड विथ 3x फैक्टोरियल, एग्री? यस और नीचे में भी 3x फैक्टोरियल सर वेट कर रहा है, Yes, sir. x + 1 का होल क्यूब, और ये 3x फैक्टोरियल नीचे में भी सर वेट कर रहा है। इसको इससे हटा देते हैं, यहां पे ब्रैकेट होना चाहिए और करेक्ट लिखने के लिए। तो ऊपर में सर अगेन कॉफिशिएंट टॉप डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल, ऊपर का टॉप डिग्री है ना 3 हो गया, और नीचे का तो भैया है ही है क्यूबिक, नीचे का भी टॉप डिग्री 3 हो गया। सर 27। यस, तो आंसर सर कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट, तो 3 × 3 × 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 27 इज योर राइट आंसर। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. तो अब बढ़ते हैं, बस आज इतना ही था, और इसमें होना चाहिए था बाई मिस्टेक कम है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना बच्चों। त्योहार के नाम पे हम लोग छोटा ही क्लास रखते हैं, अगले दिन और आगे बढ़ाएंगे डिटेल में लॉपिटल वगैरह। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी छठ पूजा। ठीक है।